हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे फुली इलास्टिक पैंट प्लाजो की कटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो मेरा ये फैब्रिक है इसको मैंने एक किनारे से इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है किनारे वाली साइड से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा ये किनारा है यहाँ से हम इस साइड 3 इंच फैब्रिक फोल्डिंग के लिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो 2 पे 2.5 पे जितना आपका इच्छा हो उतना लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास फैब्रिक है अच्छे से तो मैंने 3 पे लगा दिया है, क्योंकि इससे अच्छी लुक आती है प्लाजो की। इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है, जैसे मेरे प्लाजो की तैयार लेंथ हमें 36 चाहिए, तो 36 पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। आप 1 इंच की इलास्टिक डालते हो तो आप 1.5 इंच ले सकते हो। तो मैं 1.5 इंच की इलास्टिक डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ से 2 इंच इस तरह से ले लिया है। सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारी हिप है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो 38 है। इनका जो हिप साइज है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो 38 है। तो हमें क्या करना है, 38 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा आ रहा है 9.5। इसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग का, तो हमारा ये 11.5 हो जाएगा इस तरह से। तो हमें क्या करना है, अब यहां से यहां इस किनारे से हम इस साइड निशान जो लगाएंगे वो हम 11.5 पे लगाएंगे। जो हमने ये डिवाइड करके किया, जितना भी हमारा आता है, आपकी जितनी भी हिप साइज हो आप उसको 4 से डिवाइड कर ले। डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा उसमें आपने 2 इंच ऐड कर लेना है। तो हमारा ऐड करने के बाद जो भी आएगा उतने पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। जितना हमने यहां से यहां निशान लगाया इतना ही हम क्रोच के लिए लेंगे। तो ये भी हमने 11.5 पे इस तरह से निशान लगा देना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहां से भी 11.5 पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बन गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से यहां हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे क्रोच के लिए। यहां से यहां जो हम ये निशान लगाते हैं ये हम साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जैसे जैसे ये 2.5 है तो 38 साइज है तो 2.5 पे लगाया है मैंने। कोई हैवी साइज है तो आप 3, 3.5 तक यहाँ पर क्रोच के लिए निशान लगा सकते हैं। कोई जैसे कम साइज है 34, 32, आप तो 2 इंच तक लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से यहां हम क्या करेंगे इसका हाफ कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और हमारे पास इसका हाफ आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। जैसे ही हमारा ये 7 आ रहा है तो यहां से हम इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हमें जो 7 चाहिए तो हमें क्या करना है, इनका जो पोंचा तैयार हमें चाहिए वो हमें 7 चाहिए, तो 3.5 हम यहां से इधर ले लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है 3.5 हम इससे इधर ले लेंगे और 3.5 हम इधर ले लेंगे। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अभी फ्रंट पार्ट में कोई भी यहाँ लूजिंग ऐड नहीं करेंगे हम। अब हम इस तरह से सेब पट्टी की हेल्प से इसको मिला देंगे। जो हमारा क्रोच का निशान है उसको हमने यहाँ पे मिला दिया है।
दूसरी साइड भी हम जो हमारी ये वाली लाइन है यहाँ से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो हमारी सेब पट्टी है इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर सा बन जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम इस तरह से सेब पट्टी की हेल्प से यहाँ पे सेब दे देंगे। तो हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अब हमारे जहां पर ये निशान लगे हैं यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। इसको हम साइड कर देंगे। फ्रंट, ये हमारे प्लाजो के बैक पार्ट का फैब्रिक है, इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करके रखी है इसको हम इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है इसमें हमारे थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ से यहाँ हमने क्रोच के लिए 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ से हम जो ये वाला पॉइंट है हमारे फ्रंट पार्ट का, यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से बैक क्रोच के लिए। यहाँ से भी जो ये वाला कोना है फ्रंट पार्ट का, यहाँ से भी हम इस तरफ जितना हमारा यहाँ से यहाँ है उतना ही हम यहाँ पे ले लेंगे 2.5 इंच और इसको हम फिर इस तरह से यहाँ पे सीधा कर लेंगे। क्रोच के हम शेप दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1.5 इंच बैक पार्ट एक्स्ट्रा ले लेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। यहाँ से यहाँ मैंने 1.5 ले लिया। अब हम इस निशान को हम यहाँ पे मिला लेंगे जो हमारे इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है इसमें हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है, तो हम बैक पार्ट में पूरे में 2 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे। अब हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हमें बैक पार्ट पे भी ये जो हमारे कट है इनको इस तरह से लगा लेंगे। हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। तो पॉकेट की लेंथ जो मैं रखूंगी वो मैं 12.5 रखूंगी। ये हमारी ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड हम 6.5 ले लेंगे और ऊपर वाली साइड हम 5 ले लेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे ये क्रोच है
यहाँ से ये फ्रंट पार्ट का क्रोच है, इसको